सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम करंट अफेयर्स 2025 की सीरीज चालू किए हुए थे और इसमें हमने जनवरी 2025 के 5 सेशन कंप्लीट कर लिए थे और फिर उसके बाद फरवरी का सेशन चालू किया था। फरवरी के सेशन में एक सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरा सेशन करने जा रहे हैं। तो दूसरे सेशन का फरवरी 2025 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या रखी गई। तो इसकी जो थीम रखी गई है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो आंसर जो आपका क्या है, ऑप्शन सी। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी के उपलक्ष्य में उन्हें क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका, मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इनका संबंध नृत्य से था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रख्यात ओडिसी नृत्य गुरु मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें फादर ऑफ ओडिसी डांस भी कहा जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नमिता गोखले। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जर्मनी के नए चांसलर के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज, ठीक है, ऑप्शन बी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा, क्या बोल रहे हैं। फ्रेडरिक मर्ज 69 वर्ष, जर्मनी के दूसरे नंबर की सबसे उम्रदराज चांसलर होंगे। इससे पहले कौन थे, तो कॉनराड एडेनायर 73 वर्ष की आयु के थे। क्लियर है बात। और ये जो बने हैं फ्रेडरिक मर्ज, ये सेकेंड नंबर के सबसे उम्रदराज चांसलर बने हैं जर्मनी के। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका पुरस्कार जीता है कॉनक्लेव, ऑप्शन बी, ठीक है। हाल ही में बाफ्टा, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म, ठीक है, टेलीविजन अवार्ड्स, ठीक है, 2025 जारी किए गए, जिसमें द कॉन्क्लेव ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, ठीक है। बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 का आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में हुआ था। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। तो ये जो योजना है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, पहली बार EFIR दर्ज करने वाली पुलिस स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने फर्स्ट EFIR रजिस्टर की है। यह EFIR विलगाम पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर्ड की गई, ठीक है। यह व्हाट्सएप के जरिए, किसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए दर्ज की गई थी,
ठीक है। यह FIR इम्तियाज अहमद डार ने की और किसके थ्रू की है, व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। इसके अलावा पहली ईमेल से की गई FIR भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, ठीक है, जिसे मुश्ताक अहमद भट्ट ने ईमेल से रजिस्टर्ड करवाया था। क्लियर है ये? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहली वुमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई, ठीक है, तो ये इसका आयोजन नई दिल्ली भारत। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। तो आपको मालूम होना चाहिए स्नूकर के लिए नाम फेमस है पंकज आडवाणी, ऑप्शन डी। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। इन्होंने फाइनल में ईरान के अमीर सरखोश को 4-1 से हराया, ठीक है। यह उनका 14वें नंबर का एशियन टाइटल था, ठीक है, जिसमें स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के खिताब शामिल है, ठीक है। तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 15 से 21 फरवरी 2025 को दोहा कतर में आयोजित हुई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चित हीरक उत्सव, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन सी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा क्या कह रहा है, हेरात महोत्सव कश्मीरी पंडित के द्वारा मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। हेरात का मतलब क्या है, हर नवरात्रि, ठीक है, हर यानी हर मतलब शिव जी की रात कहा जाता है। क्लियर है? यह फेस्टिवल फाल्गुन के 13 डे मतलब 13 दिन, ठीक है, फरवरी माह से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसे जीता है मोहन बगान सुपर जायंट भारत। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिएगा। हाल ही में मोहन बगान SG ने लगातार दूसरी बार ISL खिताब जीता है। मोहन बगान सुपर जायंट ने ओडिशा फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग का टाइटल जीता है, ठीक है। तो मोहन बगान सुपर जायंट 2023-24 सीजन में भी ISL जीता था। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं में नया रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये नाम आपने अभी सुना ही होगा, सुनीता विलियम्स। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ICC महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये आपको मालूम है, भारत। तो ऑप्शन सी। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है, ठीक है। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत एक भी मैच नहीं हारा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर वुमेन्स अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2025 टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया, 16 टीमों ने, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, गोंडी मिश्रा, क्या नाम लिखा है, गोंडी मिश्रा, सर्वाधिक रन बनाने के लिए, ठीक है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी किसके हैं, गोंडी मिश्रा 309 रन भारत के, ठीक है। और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम है,
वैष्णवी शर्मा 17 विकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई एलेटारिया पेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा किसकी नई किस्में हैं? तो ये जो किस्में हैं आपका हरी इलायची की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिएगा थोड़ा सा हरी इलायची के बारे में जानते हैं। इसे मसालों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, यह दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला है। तो इससे पहले कौन कौन से दो हैं, तो वेनिला और केसर दुनिया के सबसे महंगे दो मसाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, हाल ही में किस ऐतिहासिक किले का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम, जो कि कहां पे है, कोलकाता में। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो चलिए इसके फोर्ट विलियम का ऐतिहासिक महत्व समझते हैं। तो क्या कह रहा है, 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया, जिसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम थर्ड के सम्मान में रखा गया। विजय दुर्ग नाम ही क्यों चुना गया, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह नामकरण महाराष्ट्र के विजय दुर्ग फोर्ट से इंस्पायर है, जो मराठा नौसेना का प्रमुख किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में यह समुद्री सुरक्षा का अटूट केंद्र था। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है युगांडा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिएगा। क्या बोला, 1976 में पहली बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया। ठीक है, इबोला रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया, क्योंकि यह पहला केस वहां रिपोर्ट किया गया था, मतलब पहला केस वहीं पे देखा गया था। फल खाने वाले सब कारण इस वायरस के प्रमुख वाहक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, फरवरी 2025 में नवीन चावला का निधन हुआ, वे किस पद पर कार्यरत थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर है, तो आंसर क्या रहा इसका, बी। चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी है देखते हैं अपन। तो हाल ही में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नवीन चावला का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, तो 2005 से 9 में उन्होंने क्या लिखा, वो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य किया। ठीक है, अप्रैल 2009 से जुलाई 2000 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम किया। वे भारत के 16वें, कौन से नंबर के, 16वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपके सामने, इंडियन अमेरिकन गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है त्रिवेदी, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो भारत की रैंक है सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट रैंक किसकी रही होगी, चाइना की, तो ये सब चीज में चाइना बहुत आगे है। तो देखिए इसके बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अनुसार भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है।
प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर वियतनाम है। क्लियर है ये बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है सेबी ने। क्लियर है? तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलिए आज हमने फरवरी 2025 का सेकंड सेशन कंप्लीट किया। इसे देखिएगा, पढ़िएगा और इसके बाद हम आप जब इसे तैयार कर लीजिएगा तो हम इसका तीसरा सेशन लेके आएंगे फरवरी 2025 का। टोटल आपका फरवरी 2025 में 5 सेशन आने हैं, जिस तरह से जनवरी 2025 में आए थे। क्लियर है? तो कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।